राजा परीक्षित ने जीवन में कभी संत अपराध नहीं किया, कभी साधु का अपमान नहीं किया, क्योंकि राजा परीक्षित जानते हैं भगवान का अपराध कर दोगे ना तो ठाकुर जी माफ कर देंगे। दुर्वासा ऋषि आए, पहले कैलाश गए, कैलाश में जाकर के देखा भगवान महादेव की अंक में गोदी में माँ पार्वती बैठी हैं, जाके अब शब्द सुनाने लगे, परीक्षा ले रहे थे। महादेव मारने दौड़े पीछे पीछे, ब्रह्मा जी के वहां गए, वहां भी अब शब्द सुनाए, ब्रह्मा जी मारने दौड़े। अब नारायण भगवान के लोग गए वैकुंठ दुर्वासा ऋषि, और श्री नारायण भगवान शेष शैया पर विराजमान थे। दुर्वासा ऋषि ने सीधा जा करके एक बड़ी जोरदार पैर की ठोकर भगवान नारायण की वक्ष में, छाती में मारी। और जैसे नारायण भगवान ने देखा दुर्वासा ऋषि ने हमको हमारे छाती में पैर मारा, ठोकर लात मारी, भगवान नारायण उठे और उठ करके दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। ले महाराज हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। क्या अपराध किया हमने? क्योंकि संत नाराज है तो कोई तो बात है। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो परीक्षा लेने आया था कि 3 देव में श्रेष्ठ कौन है। परीक्षा ले ली, भगवान ने माफ कर दिया, उल्टा क्षमा मांगी। लेकिन वही दुर्वासा ऋषि ने जब महाराज अम्बरीश का अपमान किया, महाराज अम्बरीश को जब अपमानित किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा इस दुर्वासा ऋषि को छोड़ मत देना। वर्षों तक घूम भागते रहे दुर्वासा ऋषि और चक्र पीछे पीछे भागता रहा, और आकर के अम्बरीश महाराज की शरण में दुर्वासा ऋषि ने कहा कि महाराज मेरी रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज ने कहा प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, ठाकुर जी जिनका ये चक्र उनसे पूछो। भगवान से जाके कहा तो भगवान ने कहा दुर्वासा ऋषि को महाराज हम भी कुछ नहीं कर सकते, जिसका अपमान किया उसी से क्षमा मांगो, वो रोकेगा तभी रोके। यानी अपना अपमान किया ठाकुर जी ने तब कोई दंड नहीं दिया, लेकिन भक्त का अपराध किया तो श्री ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब बड़ा सीधा भैया, जीवन में प्रयास करो कभी किसी भक्त का, किसी साधु का अपराध ना बने, गलती से भी अपराध ना बने, नहीं तो जितना भी कमाया है ना भजन सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कथा में भी आ रहे हो, यहाँ भी किसी का अपमान कर दिया ना तो तुम्हारे 7 दिन का कहना सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा। कभी भी साधु का, महापुरुष का, संत का, भक्त का भगवान से कहो प्रभु अपमान न बन जाए हमसे। अब मानव है, भूल जाते हैं, कभी कभी साधुओं का अपमान कर देते हैं। कैसे अपमान करते हैं? बोले अगर साधु के लिए गलत भी बोल दोगे ना, अरे ये साधु संत तो सब नाटकबाज होते हैं, नौटंकी होती है, भीतर तो साधु है नहीं, ये भी बोल दोगे ना, ये भी अपराध है। ये कहो कि हाँ हमारी बुद्धि नहीं है अभी संतों को समझने की, संतों में कोई बुराई नहीं है, हमारी अभी समझ सोच में कुछ बुरा है, नहीं तो साधु अपराध, संत अपराध बड़ा भयानक होता, बड़ा खतरनाक होता है। राजा परीक्षित को श्राप लगा, आज से 7वें दिन इनकी मृत्यु निश्चित है। देखो मृत्यु 3 तरह की होती है, ध्यान से सुनो सभी लोग। कितनी तरह की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है स्वाभाविक मृत्यु, जब जिस दिन जो घड़ी लिखी है मौत आएगी, कहीं भी होगे खींच के ले आएगी, वो है स्वाभाविक मृत्यु। एक होती है अकाल मृत्यु और तीसरी होती है आकस्मिक मृत्यु। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? अकाल मृत्यु होती है जब जीवन में मृत्यु अभी निश्चित नहीं है हमारी, लेकिन कोई ऐसा पाप बन गया हमसे कि अब जो निर्धारित समय था, एक्सपायरी डेट जो थी, उससे पहले ही मृत्यु आ जाएगी। इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। ये जीवन में कोई जब भयानक अपराध बनता है ना, तब अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु के लक्षण क्या है? जैसे किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, ये क्या है? ये अकाल मृत्यु। ट्रेन की पटरी पर लेट गए, जहर खा लिया, पंखे से लटक गए, ये सब अकाल मृत्यु के परिणाम। मतलब कोई अपराध बना है जीवन में
जिसके कारण निर्धारित समय से पहले मृत्यु हो गई। एक होती है आकस्मिक मृत्यु। आकस्मिक मृत्यु क्या होती है? सांप का डसना, बिजली का पकड़ लेना। ये क्यों हुआ है? अकाल मृत्यु वर्तमान के पापों का फल है और आकस्मिक मृत्यु पिछले जन्म के पाप के फल से मिलती है। इसको आकस्मिक मृत्यु कहते हैं। और स्वाभाविक मृत्यु ये भैया कि जिस दिन बुलावा आना होगा उस दिन लाख कोशिश करो छुपने की। हम कहते मजाक मजाक में कि भैया जब मृत्यु नज़दीक आ गई तो कितने भी बालों को डाई कर लो, कितने भी रंग रोगन लगा लो, थोड़ी ना मृत्यु ये सोचे कि भैया इसकी तो एकदम अभी काली काली जुल्फ है, वापस चलो, अभी समय नहीं हुआ ले जाने का। ये तो समय पर, निर्धारित समय पर अपने आप मृत्यु का आगमन हो ही जाएगा। और जब मृत्यु का आगमन हो उससे पहले जीव को, इंसान को अपने जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आप कहोगे बड़े अजीब बात बता रहे हो हमें, मरने की कई तैयारियां होती हैं? कौन मरने की तैयारी करता है? बोले भागवत जो आप सुन रहे हो ना, ये पूरी पूरी मरने की तैयारी है, ये मृत्यु की तैयारी है। ये इस बात की तैयारी है कि अब किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण भगवान का बुलावा आए, पर हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में भगवान की कथा को बसा लिया है। अब हमें डर नहीं है। अब भगवान भी, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि भाई देखो, स्कूल जाने से कौन बच्चा डरता है? बोलिए ना, किसको डर लगता है छुट्टियों के बाद स्कूल जाने में? 1 महीना की गर्मी की छुट्टी पूरी हो गई, अब स्कूल जाना है, तो कौन डरेगा? है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होगा वो डरेगा। बोले नहीं भैया, 2-3 दिन और छुट्टी लंबी खींच जाएगा कि जब जब वो चेकिंग का समय होता है वो 3 दिन और निकल जाए। और जिसका होमवर्क पूरा होता है वो बड़ी शान से जाता है और पहली बेंच पे बैठता है, सबसे आगे बैठेगा, पीछे भी नहीं बैठेगा, मुंह दिखा के बैठेगा, छुपाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता हमारा काम पूरा हो चुका है। और अगर गलती से टीचर, मैडम, मास्टर जी अगर भूल भी गए ना काम पूछना, तो सबसे पहले खड़े होके बोलेगा मैम कॉपी चेक कर लो। होते ना ऐसे कुछ इंटेलिजेंट वाले स्टूडेंट क्लास में, बोले उनका हमेशा अप टू डेट काम मिलेगा, तो बड़े गर्व से कहते मैम कॉपी चेक कर लो। और जिनका काम पूरा नहीं होता वो पीछे मुंह छुपा के उसको मनी मन गाली दे रहे होते, चुप हो जा, अच्छा भला मैडम भूल गई है, तू काय को याद दिला रहा है, बढ़िया भूल ही रहे। तो डरना उसी को पड़ता है भैया जिसका काम कंप्लीट नहीं हो। इस धरती पर आकर के जिसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं किया हो, वो मृत्यु से डरता रहेगा, स्वाभाविक है उसका डरना। और जिसको पता नहीं, हमने आकर के संसार में अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया, हमने भजन भी कर लिया, हमने संत सेवा भी कर ली, हमने समाज की सेवा, ये सब होमवर्क है। ये जब तक आपकी लिस्ट में इन सब चीज़ों का टिक नहीं होगा ना, तब तक समझिए कि होमवर्क पूरा नहीं है। इनको समय रहते रहते टिक लगा लीजिए। साधु सेवा करी, हाँ करी हमने, और जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। समाज में कुछ अच्छा किया आपने, ले हाँ किया, और आगे भी करते रहेंगे जब तक श्वास दिए भगवान ने। भगवान ने दुनिया में ऐसे ही थोड़ी भेजा हमको बस जाओ खाओ पियो। एक गाना बनाना कि हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी, एक घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन। इसके अलावा फिर माथा पीटेंगे वो क्या? यहाँ तो तुमने मौज कर ली, यहाँ तो ऐश कर ली, फिर जब भगवान पूरा हिसाब किताब निकलवाएंगे चित्रगुप्त से, बोले निकालो इसका हिसाब, बताओ क्या क्या किया इसने। इसलिए वो हिसाब लगाया जाएगा, उस हिसाब को लगाया जाएगा। उससे पहले हम सबको
जाने से पहले अपने जीवन को, अपने कर्म को कहीं ना कहीं सेवा में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए। उद्देश्य रखिए जीवन का। कुछ उद्देश्य बस इतना ही नहीं है घर परिवार को पालन कर लेना। तन से सेवा करिए, मन से करिए, धन से करिए, हर एक प्रयास से करिए कि जहां हम समाज को, दुनिया को कुछ दे करके जा सके। संग्रह करते करते तो चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे। सिकंदर दुनिया छोड़ के गया तो दोनों हाथ खाली थे। उसने भी कहा भैया देखो हमने सबरी दुनिया लूटी पर लेके क्या जा रहे हैं संग में,